अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो जो कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा है उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस टाइम पे जो है वो किस पेयर पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए और बेस्ट टाइम कौन सा होता है ट्रेडिंग के हवाले से। देखें, आपको पता है कि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो बेसिकली 24 घंटे ओपन रहती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 24 घंटे मार्केट में बैठे रहें और ट्रेड्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करते रहें। बल्कि कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिस टाइम पे जो मार्केट है वो थोड़ा सा स्पीड से मूव करती है और उस टाइम पे आप अच्छी ट्रेड लेके मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बजाय ये कि आप हर टाइम मार्केट में बैठे रहें। क्योंकि हर टाइम पे मार्केट सेम वे से मूव नहीं करती, सम टाइम मार्केट बिल्कुल डेड हो जाती है। और अगर आप उस टाइम पे गलती से बैठ जाएंगे तो उल्टा प्रॉफिट करने के बजाय आप मार्केट से लॉस करके निकलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप जिन टाइम पे मार्केट मूव करती है कोशिश करना चाहिए कि उस टाइम पे मार्केट में आए और उस टाइम पे जो करेंसी पेयर्स ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं उस उन करेंसी पेयर्स पे ट्रेड लें और प्रॉफिट लें और साइड पे हो जाए। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक वेबसाइट का सहारा लूंगा जिसमें आप लोगों को ट्रेडिंग सेशंस के हवाले से भी मैं गाइड कर दूंगा। और काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं जो कि हम सारी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो बेसिकली है फॉरेक्स फैक्ट्री। forex factory.com पे आना आपने सबसे पहले। इस पे आके हम देखेंगे ट्रेडिंग सेशंस के हवाले से। देन उधर आके मैं बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको गाइड करता हूँ। ओके जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आने के बाद आपने इधर मार्केट का एक ऑप्शन है, मार्केट पे क्लिक कर देना। इस चीज़ पे आपने ख्याल करना है कि ये जो टाइम है ये बेसिकली टाइम आपने अपने पाकिस्तानी टाइम जो है उस पे सेट कर लेना है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी टाइम नहीं होगा। इस पे आपने क्लिक करके तो जो पाकिस्तानी टाइम होगा वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए, इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आए। अब इस जगह पे आप देखें कि सेशंस के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें हमारे पास 4 सेशंस आ रहे हैं: सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में 4 सेशंस होते हैं, एक सिडनी सेशन है, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। इनको अगर हम टाइम फ्रेम के हवाले से देखें तो जो टोक्यो सेशन है वो बेसिकली पाकिस्तानी सुबह जो है 2 बजे लेके जो रात को हमारे पास बेसिकली 2 बजते हैं, 2 बजे से लेके हमारे पास 11 बजे तक ऊपर रहता है। ये गर्मियों में और सर्दियों में इसमें 1 घंटे का आगे पीछे का फर्क होता है, वो आपने करंटली देख लेना है। वेबसाइट पे आके फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके देख लेना है कि आज कल जो दिन चल रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी किस टाइम पे सेशंस वगैरह ओपन हो रहे हैं। और जो टोक्यो सेशन है, टोक्यो सेशन बेसिकली 5 बजे से लेके 2 बजे तक ओपन रहता है। और लंदन सेशन जो है वो 1 बजे से लेके जो है वो तकरीबन 10 बजे तक ओपन रहता है। और न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक ओपन रहता है। तो इस तरह जो फॉरेक्स की जो मार्केट है वो बेसिकली 24 घंटे ओपन रहती है। अब हमने ये देखना है कि इन सेशंस में कौन से करेंसी पेयर ज़्यादा मूव करते हैं, किस टाइम पे करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि उन पेयर्स पे ट्रेड लेनी है। सबसे पहले सिडनी सेशन पे बात करते हैं। सिडनी सेशन बेसिकली रात 2 बजे से लेके 11 बजे तक ओपन रहता है। तो इसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी जो मार्केट है वो ओपन होती है तो उस टाइम पे ज़ाहिर है फिर वो वाले पेयर्स ज़्यादा मूव करेंगे। टोक्यो सेशन में जो है वो जेपीवाई पेयर्स ज़्यादा मूव करते हैं। और लंदन सेशन में अगर हम बात करें तो लंदन जो कि हमारे पास दिन को 12 बजे ओपन और 1 बजे ओपन होता है और 12 बजे ओपन होता है, या गर्मियों सर्दियों में 1 घंटे का आगे पीछे का फर्क होता है। तो आजकल जो है वो लंदन सेशन 1 बजे ओपन हो रहा है, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को। तो लंदन सेशन में जो ज़्यादा पेयर्स मूव करते हैं उनमें यूरो है और जीबीपी है। और यूएसडी भी अच्छा मूव कर जाता है। और अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क में कनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर जो है वो ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिडनी सेशन में बैठ जाएं और कहें कि जी मैं तो यूएसडी या कनेडियन डॉलर के पेयर्स पे ट्रेड करूंगा, तो फिर ज़ाहिर है उस टाइम पे तो वो मार्केट बंद हुई होगी तो उसमें तो खास मूवमेंट होगी नहीं। तो आप तो बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और अगर ट्रेड लेंगे भी तो मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर हम लंदन में आगे कहें कि जी हम जो है वो जेपीवाई पेयर्स पे मूव करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लंदन सेशन में जीबीपी जेपीवाई इस तरह का, यूरो जेपीवाई, ये पेयर्स अच्छा मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ यूरो और जीबीपी हैं। तो इस तरह का भी जो है कम्बिनेशन वो भी बन जाता है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब ये तो बात होगी कि किस सेशन में या किस टाइम पे आपको कौन से करेंसी पेयर पे ट्रेड करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस टाइम पे ज्यादा मूवमेंट होती है। अब ज्यादा मूवमेंट उस टाइम पे होती है जब दो सेशंस एक टाइम पे सेम टाइम पे ओवरलैप हो रहे हैं।
मतलब सिडनी और टोक्यो सेशन जो है वो दिन 5 बजे से लेके 11 बजे तक, इस टाइम पे दोनों सेशन एट अ टाइम ओपन होते हैं। तो इस टाइम पे न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये जेपीवाई पेयर्स, ये तीनों पेयर्स अच्छा मूव करते हैं, इनमें आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे चलते हैं लंदन में। तो लंदन सेशन में जो बेसिकली 12 बजे से लेके, सॉरी 1 बजे से लेके 2 बजे तक जो है वो टोक्यो और लंदन ओवरलैप हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे आप जेपीवाई और जेबीपी यूरो, इन तीनों पेयर्स को, इन तीनों करेंसी पेयर्स को देख लें, इनके जो आपस में पेयर्स बन रहे हैं, तो उन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन पे मूवमेंट ज़्यादा हो रही होती है, सेम टाइम पे दोनों सेशंस ओपन होते हैं। आगे न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं, तो 5 बजे से लेके 10 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन ओवरलैप हो रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रेड इन्हीं दोनों सेशन में हो रही होती है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन्हीं दोनों सेशंस में होता है। इसी टाइम पे होता है 5 बजे से लेके 10 बजे के दौरान। तो इस टाइम पे आप यूएसडी पेयर्स, सीएडी पेयर्स, और उसके अलावा यूरो पेयर्स, जीबीपी पेयर्स, इसके अलावा गोल्ड और ऑयल पे भी अच्छी मूवमेंट्स हो रही होती हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप इन करेंसी पेयर्स पे मूव कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि जिस करेंसी पेयर के मूव करने का टाइम ही नहीं होता, ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस टाइम पे बैठ के उस करेंसी पेयर को देख रहे होते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। उल्टा जो है वो नुकसान करते हैं अपना। तो अगर हम अपना सही टाइम पे सही करेंसी पेयर पे ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलेंगे। इसके अलावा आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।